हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने यूएई के 2 तेल टैंकरों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मोवासा और अल वहिया के नाम इन टैंकरों पर हमले में से एक भारतीय की मौत हो गई है, जबकि 6 भारतीय समेत 8 लोग घायल हैं। ईरान के इस्लामिक गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने बहरीन के अलग जुफेर सैन्य अड्डे और अमेरिकी लंदन से 120 किलोमीटर दूर पीटरबरो में 40 साल पुराने मंदिर और कम्युनिटी सेंटर की बिक्री पर विवाद हो गया है, जहां पर पीटरबरो की सिटी काउंसिल ने न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स को नीलामी के बाद एक मुस्लिम संस्था यूनाइटेड किंगडम्स इस्लामिक मिशन को बेचने का फैसला किया है। इस परिसर में भारत हिंदू समाज का मंदिर चलता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रविवार देर रात एक बार में जहां आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 63 लोग घायल हो गए हैं। थाई अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की वजह बिजली के सिस्टम में खराबी हो सकती है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने कहा उन्हें रात 12 बजे यूक्रेन और यूरोप के 9 देशों ने रूस के बैलिस्टिक मिसाइल खतरे से निपटने के लिए नया रक्षा गठबंधन बनाया है और इसका मकसद पूरे यूरोप के लिए साझा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करना है। यह फैसला पेरिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति और यूरोपीय नेताओं की बैठक में लिया गया। इसमें यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और नीदरलैंड। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी स्पीड बोट पलटने से 15 भारतीयों की मौत के बाद स्पीड बोट कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर केस दर्ज किया गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भारतीय टूरिस्ट लावा मोबाइल के चैनल पार्टनर और कर्मचारी थे। सभी कंपनी के टॉप परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आयोजित रिवॉर्ड ट्रिप का वियतनाम गए थे। कतर में पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल यानी थानी का रविवार सुबह बता दें आपको कि निधन हो गया है और इसकी जानकारी कतर के सर्वोच्च सरकारी निकाय अमीरी दीवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी, जहां अमीरी दीवान ने अपने बयान में कहा शेख हमद ने सुबह रविवार को अंतिम सांस ली है। नेपाल में युवाओं की बढ़ती नाराजगी फिर से सड़कों पर दिखाई देने लगी है, जहां पिछले 3 दिनों में 3 युवाओं ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। इसमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। प्रधानमंत्री बालुद शाह बालेन के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है, जहां राजधानी काठमांडू और साथ ही बलरामपुर में अवैध गांजा की तस्करी करते युवक गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से 26,000 का गांजा और एक बाइक जब्त कर ली गई। केसारी गांव की गांजा लेकर ग्राहक जा रहा था, जिसकी आरोपी तलाश कर रहे थे। बता दें आपको कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। झाबुआ में बस स्टैंड स्थित धर्मशाला और 13 दुकानों की पुनर्निर्माण को लेकर व्यापारियों और नगर पालिका के बीच विवाद गहराता जा रहा है, जहां सकल व्यापारी संघ के आह्वान पर झाबुआ बंद रखा गया। व्यापारियों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और नगर पालिका पर मनमानी का आरोप लगाया। बड़ी बात यह रही कि रैली में संबंधित व्यापारियों के महिलाएं, युवतियां और बच्चे भी शामिल रहे थे। मनावर पुलिस को ऑनलाइन ठगी के मामले में बड़ी सफलता मिली। फेसबुक पर काव्या परिहार नाम की आईडी से दोस्ती कर उनसे 2,87,000 रुपए की ठगी की गई। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देश और एसडीओपी ब्रजेश मालवीय के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई। आरोपी जैद पिता जमील खान उम्र 22 साल निवासी इंदौर को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और अन्य साथियों की तलाश भी लगातार की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले के मुख्यालय स्थित शिवा पैलेस में विकासशील के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी का आज आगमन हुआ। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान जिले से बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग, समाजसेवी और पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। मुकेश साहनी ने समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर गोपीगंज कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक टैंकर में करीब 11 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब बिहार तस्करी की जा रही थी, जहां सूचना के बाद पुलिस ने जब्त ट्रैक्टर के साथ टैंकर को रोका और उसकी तलाशी ली तो टैंकर में एक गुप्त स्थान ऐसा मिला जहां भारी मात्रा में अवैध शराब रखी हुई थी। टैंकर को विशेष रूप से मॉडिफाई करवाया गया। अमेठी जनपद के मुंशीगंज क्षेत्र में जहां ग्रामीण बैंक की दरपीपुर शाखा के एक ऋणी खातेदार के विरुद्ध बकाया ऋण की वसूली को लेकर तहसील प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत खाते की जहां 1.8488 हेक्टेयर कृषि भूमि कुर्क कर दी गई तथा उस पर खेती करने का अधिकार समाप्त किया। एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे लंगड़ा अभियान के तहत थाना नौझील पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बीती रात पहचरा
सदिकपुर बम्बा के पास ट्रैकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में हत्या के मामले में वांछित 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। अमरोहा से ये अपडेट। नशे में धुत कार चला रहे पुलिसकर्मी ने 2 लोगों को जोरदार टक्कर मारी। एक्सीडेंट करने के बाद फिल्मी स्टाइल में टायर निकलने पर रिम पर कार दौड़ाई गई। साथ ही नेशनल हाईवे पर बिना टायर के ये कार दौड़ती रही। हाईवे पर दूर तक रिमों से चिंगारी निकलती रही और उसी का अब ये वीडियो जमकर वायरल हुआ। सीतापुर में संदिग्ध अवस्था में सड़क किनारे बुजुर्गों का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्गों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शरीर पर बुरी तरह से झुलसने के निशान मिलने से मामला संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वाकांक्षी योजना जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविरों का उद्देश्य जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी में आयोजित शिविर में लोगों को राहत के बजाय अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर में साहित्य एवं प्रेरणा का संगम देखने को मिला, जहां संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानियों पर आधारित पुस्तक सफलता के साक्षी का आज भव्य विमोचन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां सोमवार को कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर विधायक द्वारा की गई फेसबुक पोस्ट की जांच कराने की मांग की। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कई टिप्पणियां भी सामने आने लगी थी और उसके बाद मामला और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आता गया। जबलपुर में ओवरनाइट एक्सप्रेस ट्रेन से सफर के दौरान एक महिला यात्री के गले से सोने का मंगलसूत्र झपटकर भागने वाले शातिर आरोपी को जीआरपी जबलपुर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया, जहां पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटा गया मशरूका, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 35,500 रुपए है, पूरी तरह से बरामद कर लिया है और लगातार आरोपी से पूछताछ। रुड़की के मंगलोर थाने में वर्षों से मालखाने में रखी अवैध शराब पर आखिरकार कानूनी कार्रवाई का अंतिम मोहर लग गई है, जहां न्यायालय के आदेश और पुलिस महानिदेशक के स्पष्ट दिशा निर्देश के बाद वर्ष 2007 से 2024 के बीच विभिन्न मामलों में जब्त की गई अवैध शराब को पूरी प्रक्रिया के तहत नष्ट कर दिया गया। ये कार्रवाई सहायक अभियोजन अधिकारी अलीशा खान। उत्तर प्रदेश भाजपा को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटाने के अभियान के तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बहराइच पहुंचे। जनपद स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए 2027 में भारतीय जनता पार्टी की तिवारा सरकार बनने का। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ गई है। राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को यूसीसी की फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें अनुसूचित जनजातियों की यूसीसी के दायरे में बाहर रखने और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है। हरदा जिले के खिरकिया विकास खंड के ग्राम देवपुर से एक ऐसा मामला जिसमें पूरे क्षेत्र को चर्चा का विषय बना दिया है। यहाँ एक आदिवासी परिवार के देवर और भाभी के बैंक खातों में अचानक अरबों रुपए की राशि दिखाई देने से हड़कंप मच गया। वृद्धावस्था पेंशन और मजदूरी की राशि निकालने पहुंचे परिवार को जब खाता चेक करा तो 7 अरब से ज्यादा। शहडोल में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने चिकन शॉप संचालक को गोली मार दी, जहां हवाई फायर कर उसे गोली मारी गई। गोली लगने से चिकन शॉप संचालक रंजन कहार की मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलाने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है, जहां गोली चलाने वाले अज्ञात बदमाश शूटर मौके से फरार हो गए। मामले को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। अमेठी की तिलोई विधानसभा के रजनपुर प्राथमिक विद्यालय को समाजसेवी रोहित सिंह ने गोद लेकर मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया। विद्यालय में स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, कंप्यूटर, फर्नीचर, खेलकूद पार्क और बच्चों के लिए ड्रेस, जूते सहित कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, जहां हाईटेक स्कूल का निर्माण पूरा होने के बाद इसे शिक्षा विभाग को समर्पित कर दिया गया। दुर्ग में आप विभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय मोतीलाल बोरा की पत्नी शांति देवी बोरा का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
वही लंबे समय से अस्वस्थ थी और आज सुबह उन्हें शंकराचार्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शांति देवी बोरा दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण बोरा की माता थी। उनके निधन की खबर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के राधानगर थाना परिसर के बाहर उस समय अफरा तफरी और हड़कंप मच गया जब आधा दर्जन से ज्यादा किन्नर अपने एक साथी की गिरफ्तारी की सूचना पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लेटकर मार्ग जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किन्नरों के हंगामे को देखने के लिए सैकड़ों की भीड़। फतेहपुर में जहां कबीर एकता महासभा के प्रथम वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संस्थापक इंजीनियर सिद्धार्थ कोरी ने किया। इस मौके पर सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल सहित कई नेता मौजूद रहे। अखिल भारतीय युवा कोरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष खेमचंद कोरी ने कहा, वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव में कोरी समाज अखिलेश यादव का समर्थन करेगा। नीडवाना में एनएसपी को हैक कर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। एनएसपी छात्रवृत्ति घोटाले का मास्टरमाइंड 21,000 का इनामी इमरान अली गिरफ्तार किया गया। नीडवाना पुलिस ने आरोपी को पश्चिम बंगाल से दबोचा। इससे पहले गैंग के सदस्य जुबेर आलम, मंसूर आलम एवं एमडी मुन्ना मुश्ताक भी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों ने वर्ष 2021-22 एवं 22-23 में केंद्र सरकार के एनएसपी पोर्टल के माध्यम से करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया। गोरखपुर में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का प्रस्तावित कार्यक्रम प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण रद्द कर दिया गया। निषाद समाज के आरक्षक के मुद्दे पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे मुकेश सहनी को शहर में प्रवेश करते ही असुरन चौराहे पर प्रशासन ने रोक लिया। लोक व्यवस्था और अनुमति का हवाला देते हुए उन्हें होटल मैरियट ले जाया गया। कौशाम्बी के गोखराज थाना क्षेत्र स्थित भरवारी कस्बे में मायके में रह रही 28 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना उस समय की है जब घर पर केवल उसके पिता मौजूद थे। पुलिस को मौके से 28 पेज का सुसाइड नोट मिला जिसमें ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। जबलपुर में ओवरनाइट एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने के दौरान एक महिला यात्री के गले से सोने का मंगलसूत्र झपटकर भागने वाले शातिर आरोपी को जीआरपी जबलपुर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटा गया मशरूका जिसकी अनुमानित कीमत करीब 35,500 रुपए बताई जा रही है वह पूरी तरह से बरामद कर ली है और आगे भी आरोपी से पूछताछ कर रहा है। मड़ियादो थाना क्षेत्र में दिगी गांव निवासी एक युवक साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। पीड़ित साहित्य सिंह राजपूत के खाते से अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए जहां 42,300 रुपए निकाल लिए गए। युवक ने बताया कि व्हाट्सएप पर आई एक फाइल लिंक पर क्लिक करने के बाद रात में करीब 6 बार खाते से राशि काट दी गई थी। हमीरपुर में अवैध संबंधों के चलते भाई ने भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। छोटे भाई ने बड़े भाई को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा और उसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया जहां गुस्से में छोटे भाई ने बड़े भाई का गला रेत दिया जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव में जहां जंगलों में हाथ पांव बंधा एक युवक का रक्त रंजित शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के सिर पर भी चोट के निशान पाए गए। गला रेतकर हत्या किए जाने की अंदेशा जताया जा रहा है जहां फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया जिसके बाद घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए गए। घटना के जल्दी खुलासे किए जाएंगे। धार जिले में सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में मिले महिला के शव की जांच के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मृतका की पहचान मंजूबाई के रूप में की गई। जांच में सामने आए कि आरोपी रमेश उर्फ दुबालिया महिला को सामान खरीदने के बहाने अपने साथ इंदौर ले गया था जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी और उसके बाद मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। झांसी के प्रेमनगर क्षेत्र में 25 वर्षीय युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला ट्रेन से कटकर आत्महत्या का माना जा रहा है। परिजनों के अनुसार युवक पिछले 2 वर्षों से एक युवती के संपर्क में था और शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद मानसिक तनाव में रहने लगा था। मौत से पहले उसने व्हाट्सएप स्टेटस पर मां से माफी मांगते हुए भावुक संदेश भी लिखा था। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। दमोह जिले के मड़ियादो थाना क्षेत्र में कलकुआ मार्ग पर डायल 112 वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए। घायल विशाल आदिवासी और सुभद्रा बाई आदिवासी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल हता भेजा गया। घायलों का आरोप है कि पुलिस वाहन ने पीछे से टक्कर मारने के बाद मौके से वह भाग गया। कुछ समय तक दोनों सड़कों पर पड़े रहे। बाद में जहां राहगीरों की सूचना पर एम्बुलेंस पहुंची, अस्पताल ले जाया गया। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। हरिद्वार की रुड़की कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर
चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल बरामद कर ली है, जहां पीड़ित ने मेथोडिस्ट कॉलेज के पास से बाइक चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी और मामले की जांच को लेकर के पुलिस टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। बिलासपुर रेल मंडल में एक बार फिर से मालगाड़ी के डिब्बे बेपटरी होने की घटना सामने आई, जहां करगी रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी, तकनीकी टीम और आरपीएफ मौके पर पहुंची और ट्रैक बहाली का कार्य भी शुरू कर दिया है। कानपुर में नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे के बाद जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह हैलेट अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भर्ती घायलों को मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और चिकित्सकों को सभी घायलों को बेहतर तथा समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवारों का हर संभव प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। कौशाम्बी के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ने प्राथमिक विद्यालय मचनपुर में मेडिकल हेल्थ कैंप का आयोजन किया। शिविर में ग्रामीण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर दवाइयां वितरित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य संचारी रोगों की रोकथाम, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा। बिजनौर में समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं और एसआईआर प्रक्रिया में कथित धांधली को लेकर के सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। पुलिस ने सपा कार्यालय के बाहर बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए खैरागढ़ जिले में पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से स्कूल वाहनों की जांच अभियान चलाया। खैरागढ़ के राजा फतेह सिंह मैदान में 21 स्कूल बसों और वैन का भौतिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सुरक्षा मानकों में खामियां मिलने पर वाहन संचालकों को 2 दिन के भीतर सुधार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कानपुर के सीएसजेएमयू में एलएलबी छात्रों की समस्याओं को लेकर विधि छात्र मोर्चा ने कुलपति को मांग पत्र सौंपा है। ज्ञापन देने पहुंचे छात्रों को पुलिस ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर रोक दिया। छात्रों ने हर सेमेस्टर परीक्षा के साथ बैक पेपर कराने और वर्तमान अल्टरनेट चांस व्यवस्था समाप्त करने की मांग भी की है। उधम सिंह नगर के खटीमा में हुई फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना 5 जुलाई को हुई थी, जब आरोपियों ने एक व्यक्ति पर तमंचे से फायर कर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। आगे भी कार्रवाई लगातार जारी है। आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। बिलासपुर के व्यापार विहार में जीएसटी और पर्यावरण विभाग की संयुक्त टीम ने स्क्रैप कारोबार पर छापेमारी की। गुब्बर पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक प्रतिष्ठान के स्क्रैप से भरे 407 वाहन को जब्त किया। अधिकारियों ने वाहन का वजन कराया और जीएसटी बिल, चालान सहित अन्य दस्तावेजों की जांच शुरू की। पर्यावरण विभाग स्क्रैप के स्रोत बनखेड़े में किसानों की समस्याओं को लेकर किसान कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में विशाल प्रदर्शन किया गया, जहां रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर केवल 25% मूंग खरीदी का फैसला लेकर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रदर्शन में 100% मूंग खरीदी, पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने और बिजली कटौती समाप्त करने की मांग भी उठाई गई। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने के आरोपी समीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर 3 वर्षों तक नाबालिग का शोषण किया। गर्भवती होने पर दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। विरोध करने पर पीड़िता की मां से मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है।